नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम हर रोज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आते हैं जो आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेने में, आपको अपनी सेविंग्स को बढ़ाने में और अपने पैसे को सिक्योर करने में मदद करता है। हम बात करते हैं आपके पैसे की, हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, हम बात करते हैं आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की। इसी सीरीज में आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं। सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फिक्स्ड डिपॉजिट्स। आज हम बात करेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट्स के बारे में। ये कितने ये कितने सेफ हैं, कितने रिलायबल हैं, किनके लिए बेस्ट हैं, किनके लिए बेस्ट हैं, किनको एफडी ऑप्शन चूज करना चाहिए, क्या सियोरिटी होती है, क्या मैक्सिमम आपको रिटर्न मिलता है, कौन सी स्कीम में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेटर होता है, प्लस डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स की इंटरेस्ट रेट्स जो आपको बेटर रिटर्न प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है ना। आज हम बात कर रहे हैं फिर से फिक्स डिपॉजिट्स की। देखिए, फिक्स डिपॉजिट जो है ये बेस्ट ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है। ये आज से नहीं, जब अपने इंडिया में शुरुआत से जब लोग सेविंग करते थे, जब एक समय देखा गया कि लोगों की सेविंग लोगों को घर में सेफ नहीं होती, बैंक्स ने अपना रूप लिया। जब बैंक्स की प्रणाली को इन्वेंट किया गया, उस समय यह पाया गया कि भाई बैंक्स के पास पैसा कहाँ से आएगा। तो बैंक्स के पास पैसा आने का सेफ रीजन था कि भाई लोगों के घरों में जो पैसा पड़ा हुआ है, उस पैसे को सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, लोगों को सेफ्टी की एश्योरेंस देते हुए उनके पैसे को बैंक तक लाया जाए। पर बात यह है कि भाई लोग अपने पैसे को बैंक में क्यों जमा करेंगे, क्यों, क्या रीजन होगा भाई। लोग चाहते कि हमारा पैसा हमारे पास सुरक्षित रहे, हमारी चीज हमारे पास जब तक सामने वाले को कोई प्रॉफिट नहीं होगा, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी इन्वेस्टमेंट, अपना पैसा वो आपको क्यों देने लगा, भले ही ये आप बैंक क्यों ना। ये आज की सोच नहीं है, ये बहुत पुरानी सोच के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो फिर ये लिया गया डिसीजन कि भाई सामने वाले को, जिस समय साहूकार वाला अपने यहाँ रूल चलता था कि बहुत सारे साहूकार होते थे जो लोगों को अलग अलग बड़े अपने हिसाब से इंटरेस्ट पे ठीक है ना, लोगों को पैसा देते थे, लोगों के रोजगार के लिए, पर्सनल यूसेज के लिए। जब देखा गया गवर्नमेंट पूरी तरह से फर्म हुई, बैंक्स इंट्रोड्यूस हुए, ये हुआ कि भाई लोगों का पैसा बैंक तक आना चाहिए, अगर बैंक तक पैसा आएगा तो लोग अपना पैसा क्यों देंगे। ये सीधा सा निकल के आई भाई, जब तक लोगों को कोई फायदा नहीं होगा तो लोग अपना पैसा नहीं देंगे। तो अब ये हुआ कि लोगों को अपना पैसा ऑफर की मतलब रिटर्न ऑफर की जाए, तो रिटर्न के बिहाफ पे लोगों को इंटरेस्ट ऑफर किया गया, भाई आप इतना पैसा इतने समय तक हमारे साथ रखोगे, हमारे बैंक में रखोगे तो आपको सेफ्टी मिलेगी, प्लस आपको रिटर्न भी मिल रहा है। तो आप अपना अपना अनयूज्ड पैसा आप बैंक के साथ शेयर कर सकते हो, जो आप यूज नहीं कर रहे हो उस पैसे को बैंक में। बैंक ने एक आपको इंटरेस्ट ऑफर किया। अब बैंक सोचे भाई इंटरेस्ट तो हम दे देंगे, लेकिन ये इंटरेस्ट हम लाएंगे कहाँ से, भाई इंटरेस्ट हम लाएंगे कहाँ से। तो बैंक के पास और भी बड़े ऑप्शंस थे, वो और बड़े इन्वेस्टर्स को लोन देने लगे। ठीक है ना, लोगों को लोन पे देना उन्होंने शुरू किया, लोगों ने वहां से इंटरेस्ट लेना शुरू किया। उस आने वाले इंटरेस्ट से और जाने वाले इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता था, ये बैंकों की इनकम बन गई। मतलब अगर 9% पे या 8% पे सामने वाले को किसी बिजनेस के लिए लोन दिया जा रहा है या किसी पर्सनल यूज के दिया जा रहा है, तो उसको 8%, 10%, 12% के हिसाब से बैंक लोन देती थी, और जिनका पैसा देती थी उनको पैसे के बिहाफ पे 7%, 8% जो भी उस समय मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता था वो दिया जाता था। ये मतलब मैं आज के हिसाब से बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो जो बीच का मार्जिन होता था, बीच का जो मार्जिन होता, यही बैंकों की प्रॉफिट होती थी।
यही बैंकों का प्रॉफिट होता था, ठीक है ना। ऐसे ही पहले बैंक्स कमाते थे, पैसा कमाते, फिर धीरे धीरे बैंक में पैसा रखने के बहुत सारे चार्जेस आ गए, डिजिटल मनी आ गई वगैरह वगैरह, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें मतलब मार्केट में आ चुकी है। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग, आज भी अपने इंडिया में बहुत सारे लोग, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट स्कीम भले ही इंडिया में चल रही हो, नहीं अवेयर हैं। वो रूरल एरियाज में रहते हैं, गांव में रहते हैं, आर्मी में जॉब करते हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट जॉब में है, बहुत छोटे लेवल पे जॉब कर, चपरासी की जॉब करता है कोई, ठीक है, कोई आर्मी में जॉब कर रहा है कोई, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में जॉब कर रहा है। तो ऐसी किसी पोस्ट से कोई पुलिस में है, वो पुलिस, जैसे पुलिस की जॉब होती है उनमें लोगों को कभी लाइफ में इतना समय नहीं मिलता है कि इतनी दौड़ भाग भरी लाइफ होती है कि वो इतने सारे ऑप्शन को एक्सप्लोर कर पाए, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को। तो उनके पास भी, वो रिटायर्ड हो रहे हैं, उनके पास सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एफडी, फिक्स डिपॉजिट को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है ना। तो आप दोस्तों देखिए, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में जहां हर रोज नए ऑप्शंस आते रहते हैं, आप लोग देखते हैं आए दिन कुछ ना कुछ, आज भाई इसमें पैसा लगाओ इतना मिलेगा, इसमें पैसा लगाओ इतना मिलेगा। एक समय रियल एस्टेट का कोई स्कोप ही नहीं था, लोग जमीन खरीदते थे, घर बनाते थे, फिर धीरे धीरे रियल एस्टेट मतलब उसका भी कमर्शलाइजेशन। आज के टाइम पे आप देख रहे हो पानी तक का कमर्शलाइजेशन हो गया। जब आप देखते हैं जगह जगह, हर 1-2-4 किलोमीटर में, गाँव में, शहरों में, हर जगह गवर्नमेंट मतलब नलकूप योजना चलाती थी, पंप लगाती फिरती थी। आज की डेट में पानी बोतलों में पैक होके बिक रहा है। तो हर चीज का कमर्शलाइजेशन इतना ज्यादा हो गया है। तो दोस्तों, दुनिया में जहां हर रोज, जैसा मैंने बताया, नए विकल्प आते रहते हैं, लोग सुरक्षित और भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट चुनते हैं। ऐसे लोगों के लिए, जो मैं बता देता हूं, ऐसे लोगों के लिए हमेशा से एक सबसे सरल और सुरक्षित इन्वेस्टमेंट माना गया एफडी। फिक्स डिपॉजिट से सस्ता, सरल और सेफ इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल सही है जिनको स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या अन्य किसी जटिल सरकारी योजनाओं की ज्यादा जानकारी नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये उन सब लोगों के लिए बहुत बेटर है। अच्छा, अब बात आती है कि भाई वाई फिक्स डिपॉजिट इज कंसीडर्ड सेफ। भाई फिक्स डिपॉजिट को कंसीडर, हम सेफ कंसीडर क्यों करते हैं, क्यों समझते हैं? पहला रीजन होता है भाई, इसका पहला रीजन होता है गारंटीड रिटर्न। गारंटीड रिटर्न, भाई आपको, आप अपना पैसा बैंक को देने से पहले ही कंफर्म हो जाता है कि भाई मुझे इतना पैसा इतने समय बाद मिलना है। साल भर, 6 महीने, 1 साल, 5 साल, जितने समय का आप एफडी करते हैं, आपको कंफर्म हो जाता है कि भाई इतना पैसा मुझे इतने समय मिलना है। तो स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड की तरह, जिसमें जैसे उसमें उतार चढ़ाव होते हैं, आपको सर्टेन नहीं होता भाई कितना पैसा मिलेगा, वो देखा जाएगा, जो जैसा मार्केट का उतार चढ़ाव होगा, वो इशू इसमें नहीं होता है। आपको गारंटीड और सेफ रिटर्न मिलता है। दूसरा, कैपिटल सेफ्टी। भाई सबसे बड़ी बात यह है कि आप जितना पैसा बैंक को देने जा रहे हो, आप जितना पैसा बैंक को देने जा रहे हो, जमा करने जा रहे हो, एटलीस्ट वो आपका सेफ रहे। तो ये ही एक ऐसी स्कीम है जिसमें आपका मूलधन, आपका इन्वेस्टमेंट, आप वो सुरक्षित रहता है, वो कहीं नहीं जाता है, ये कंफर्म है। भाई इंटरेस्ट तो मिलता ही मिलता है, वो भी कहीं नहीं जाता। ये कैपिटल सेफ्टी आपको किसी और इन्वेस्टमेंट स्कीम में नहीं मिलती है। तीसरा, फिक्स्ड रिटर्न। फिक्स्ड रिटर्न मतलब आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, मतलब अगर स्टार्टिंग में कह दिया गया है भाई आप इतने समय के इतना पैसा जमा करो, तो आपको वो फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलना ही मिलना है। निवेश के समय जो भी मतलब इंटरेस्ट आपको बैंक बताती है, वही आपको मैच्योरिटी मिलती है। कितना भी मतलब इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आ जाए, कुछ भी हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको उतना इंटरेस्ट मिलता ही मिलता है। चौथा ऑप्शन है रिस्क फ्री। सबसे बड़ी बात है भाई रिस्क फ्री। हम सोचते हैं कि ऐसा ना हो, हम मार्केट में पैसा लगा दे, स्टॉक मार्केट में, पता चला 2 साल 3 साल तक ऐसी कोई क्राइसिस आ जाए मार्केट में, हमारा पैसा 80% नीचे हो जाए, 50% नीचे हो जाए, तो हमें तो रातों की नींद उड़ जाए कि इतनी मैंने से पैसा कमाया और उस पर भी वो इस समय 50% नीचे खड़ा हुआ है। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसमें कोई लॉस का, किसी तरह का लॉस का डर नहीं होता है, ठीक है ना। ये ये सबसे बड़ी चीज है। अच्छा, मैं कुछ कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं एफडी के, वो भी मैं आपको यहाँ पे डिस्क्लोज कर देता हूँ। बेनिफिट्स ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है ना। फिक्स्ड डिपॉजिट के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। पहला बेनिफिट्स होता है भाई, सबसे बड़ी बात है, इजी टू ओपन। इजी टू ओपन, आप अपना आधार पैन कार्ड लेके बैंक जाओ, आप तुरंत अपना एक अकाउंट खोल लो, चाहे बैंक में खोल लो, चाहे पोस्ट ऑफिस में खोलो, बहुत आसानी से आपका एफडी सेविंग अकाउंट खुलेगा, उसी में आप अपनी एफडी मेंटेन कर सकते हो। दूसरा, फ्लेक्सिबल टेनियर, मतलब ये फ्लेक्सिबल होता है कि भाई आपको अपना पैसा
7 दिन की रखना है या 7 साल की रखना है। अब भाई एक समय था कि इसकी स्कीम से मिनिमम 1 साल की होती थी, अब तो ऐसे ऐसे टेनर आ गए, ओवरनाइट डिपॉजिट भी एफडीज होती है, ओवरनाइट एफडीज भी होती है। हालांकि बैंक से मिनिमम 7 दिन की 7 दिन से लेकर 10 साल तक की फ्लेक्सिबल टेनर आप बैंक के द्वारा या आपके पोस्ट ऑफिस के द्वारा चूज कर सकते हो, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन भाई, सपोज कीजिए आपने कोई एफडी खुलवाई और इत्तेफाक से वो एफडी आपकी बहुत बड़ी लंबे टेन्योर की है, ठीक है ना। तो अचानक सपोज कि आपने 5 साल के टेन्योर की कोई एफडी खुलाई और किसी एक्स वाई रीजन से 2 साल बाद या 1 साल बाद आपको सडन पैसे की जरूरत पड़ जाती है। तो यहां पर क्या है, एक ऑप्शन होता है भाई आप अपनी एफडी ब्रेक करो। एफडी ब्रेक करो तो जो इंटरेस्ट आपका मिलने वाला तो उतने समय का वो भी नहीं, वो उतने पीरियड का नहीं मिलेगा, प्लस कुछ आपके एग्जिट कॉस्ट भी आती है, वो एग्जिट कॉस्ट आपका 1% के आसपास आती है, वो भी आपकी चली जाएगी, ठीक है ना। तो इसका एक तरीका होता है लोन फैसिलिटी, आप अपने एफडी पे लोन भी ले सकते हो, आप अपनी एफडी पे लोन भी ले सकते हो। ये बहुत बड़ा ऑप्शन शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। गोल्ड लोन वगैरह लेने से अच्छा है आप अपनी एफडी पे लोन ले सकते हो। दूसरी चीज एश्योर्ड रिटर्न। एश्योर्ड रिटर्न और नॉर्मली क्या होता है कि भाई आज जितने भी बैंक्स हैं एवरेज आपको 5% to 8% तक का एश्योर्ड रिटर्न देते हैं। मतलब डिपेंड ऑन टेन्योर, कितने समय का आप लोन ले रहे हो, सॉरी कितने समय के लिए आप एफडी कर रहे हो, उसका आपको बैंक्स जो है एश्योर्ड रिटर्न देते हैं, जो बहुत जरूरी भाई। बहुत सारे लोग चाहते हैं भाई हमारा पैसा हमको जितना हमको कंफर्म है उतना मिले। हम आज 5 लाख रुपए अगर बैंक में डालने जाएंगे तो बैंक हमको बता दे कि भाई आपको अगर 5 साल के लिए आप डाल रहे हो तो 5 साल बाद आपको लगभग आपका 5 लाख का अमाउंट करीब 8 साढ़े 8 लाख का इंटरेस्ट आपको लगभग मिलेगा। तो आपको खुशी होती है भाई मेरे 5 लाख पे इतना मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है, मेरा इतना पैसा रिजर्व हो गया, तो बहुत अच्छी चीज होती है दोस्तों, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात है भाई किसको इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए अगर आप पढ़े लिखे हो, आपको मार्केट की नॉलेज है, स्टॉक मार्केट नॉलेज, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट स्कीम की नॉलेज है, या आप कोई बिजनेस करते हो या किसी बिजनेस में पैसा लगा के आप मतलब इन्वेस्ट कर सकते हो या एंजल इन्वेस्टर बन सकते हो, देन वेल इन गुड है कि आप अदर ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। लेकिन भाई हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत मतलब पुराने समय जो जॉब कर रहे थे और उनकी सैलरी बहुत कम थी, आज उनकी सैलरी बढ़ गई है, 7वां 8वां वेतन आयोग लागू हो चुका है, अच्छी सैलरी आ रही है, उनके पास अच्छी सेविंग्स है या वो रिटायर्ड हो रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे पुलिस वाले हो गए, आर्मी वाले हो गए आपके, इन लोगों को बहुत ज़्यादा मार्केट की और चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है, ठीक है ना। हमारे हमारे गवर्नमेंट के लो ग्रेड एम्प्लॉय हो गए, लो पे स्केल वाले एम्प्लॉय हो गए, उनको बहुत ज़्यादा मतलब नॉलेज नहीं होती है इन्वेस्टमेंट की, ठीक है ना। तो जो लोग देखिए जो लोग रिटायर्ड हैं ऐसे किसी पोस्ट से, ठीक है ना, उनके लिए रिटायर्ड पर्सन के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। क्योंकि भाई इसमें फिक्स इनकम मिल रही है। न्यू इन्वेस्टर्स हैं भाई, कहीं से उनके पास पैसा आ गया भाई। हमारे किसान सपोज कीजिए उनकी गवर्नमेंट ने कोई जमीन है, लैंड है, एक्वायर कर ली, ठीक है ना, अब उनको अच्छा पैसा मिला तो वो उनके लिए पहला स्टेप बनता है कि भाई ऐसा नहीं है आप जाके फॉर्च्यूनर ले लो, स्कॉर्पियो ले लो, घूमना शुरू कर दो, पैसा ठीक है लेके लड़कीबाजी शुरू कर दो, दारू पियो। ये तरीका नहीं है। तरीका ये है, मैं बता रहा हूँ आज के टाइम पे जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, बहुत सारे किसान हमारे इंडिया में ऐसे हैं जिनको बहुत बहुत पैसा मिला, उनकी लैंड गवर्नमेंट ने एक्वायर की है, लेकिन उनमें से कुछ परसेंट तो भाई अपने आप को स्टेबल कर गए, बहुत अच्छा। बहुत कुछ को तो पैसे का ऐसा नशा चढ़ा कि भाई दारू नशा, लड़की, स्कॉर्पियो और ये हवेली, ये मतलब इस शहर में इन्वेस्टमेंट, ये विदेश में, मतलब ऐसा उनके सर पे चढ़ गया। तो दोस्तों मेरा सिर्फ एक बात कहना है कि पैसा पैसा आपके पास कितना भी हो कभी आपके सर पे नहीं चढ़ना चाहिए दोस्तों, ये फैक्ट है। मैं बता रहा हूँ, मैं जिस जगह का मतलब रहने वाला हूँ, मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कभी साइकिल पे घूमते थे, उनके पास मतलब बीघों में खेती होती थी, वो आज के टाइम पे उनकी बहुत सारी खेती ऐसी किसी स्कीम से, कोई हाईवे निकल गया, कोई नेशनल हाईवे चला गया, स्कीम में आ गया, इतना पैसा उनको मिल गया वहां से कि इतना पैसा उन लोगों को क्या कहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से मिल गया कि वो पैसा उनके सर पे चढ़ गया,
ठीक है दोस्तों, तो मेरा कहने का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और वो मतलब उनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल बर्बाद से हो गए हैं, अपना पैसा ऐसे उड़ा रहे हैं अय्यासी में कि जैसे कि भाई वो उनका पैसा है ही नहीं मेहनत का। ठीक है ना, हालांकि पुराने लोग अपनी खेती को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, आज के टाइम पे खेती वाकई एक इम्पोर्टेंट मतलब एसेट है, लेकिन बहुत सारे लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं या उसको बेच बेच के अपना काम चला रहे हैं। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब पैसा सर पे नहीं, ऐसे लोग जो किसान भाई हैं उनके लिए भी इन्वेस्टमेंट के लिए एफडी से अच्छा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है ना, तो नए इन्वेस्टर्स हो गए और जो लोग अपनी कैपिटल सेफ्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते कि भाई हमारी कैपिटल हमारी सेफ होनी चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है। ऐसे लोगों के लिए एफडी बहुत अच्छा ऑप्शन। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा, कुछ बातें हमें एफडी के दौरान ध्यान में रखनी पड़ती हैं। इन्फ्लेशन के हिसाब, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन के हिसाब से एफडी पर मिलने वाला जो रिटर्न होता है वो कम होता जाता है। जैसे आज आपको 6% ब्याज इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आज से 5 साल पहले आपको 8%, 9% भी इंटरेस्ट बैंक इंटरेस्ट ऑफर करती है। आज से 5 साल से, 8 से 10 साल पहले मैं आपको 9% तक का बैंक इंटरेस्ट ऑफर करती थी, 8% तक का। ठीक है ना, तो दोस्तों अब आज के टाइम पे वो इंटरेस्ट 6% के आसपास, 6.5% के आसपास आ गया। इंटरेस्ट रेट्स जो होते हैं, यानी मार्केट रेट बढ़ने पर आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। जैसे स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि भाई मार्केट रेट बढ़ गया तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है, पर इसमें आपकी इंटरेस्ट रेट जो फिक्स होती है। ठीक है ना, एक चीज़ और, टैक्स की योजना सही तरीके से बनानी चाहिए, क्योंकि जो इंटरेस्ट आपको मिलता है, टैक्स की प्लानिंग पहले से करें। जो इंटरेस्ट आपको मिलता है उस इंटरेस्ट पर आपको इनकम टैक्स लगता है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, 10,000 से ऊपर अगर आपकी इनकम होती है तो उस पर इनकम टैक्स आपका लगता है, टीडीएस कटता है। उसको आप अगर अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो आप, ठीक है ना, आप अपना आईटीआर फाइल करके जो भी इंटरेस्ट आपका है आप अपने इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। ठीक है ना, तो जब अपना आईटीआर फाइल करते हो तो उस समय आपको दिखाना होता है कि कितने पैसे पे मुझे कितना रिटर्न मिला। अगर अगर आप आईटीआर नहीं क्या कहते हैं फाइल करते हो तो फॉर्म 16 आपको बैंक में सबमिट करना होता है। ठीक है ना, और उसके साथ ही अगर जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है ना, उस पे आपका टीडीएस बराबर कटता रहता है। अगर आप कोई फॉर्म सबमिट नहीं करते हो, इनकम टैक्स भी डालते हो, तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि बैंक टीडीएस काटती रहती है और आपको पता भी नहीं चलता कि आपको लगता है यार मुझे इतने पैसे, मुझे इतना इंटरेस्ट मिल गया, कैलकुलेट नहीं करते हो, पता चला आपका इतना टीडीएस कट चुका है। तो दोस्तों मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना आईटीआर फाइल जरूर कीजिए। अगर आप 10,000 से ऊपर का इंटरेस्ट बैंक से उठा रहे हो, आपके पास अदर कोई ऐसी सोर्स ऑफ इनकम नहीं, आपको लगता है कि आप अपने आईटीआर के दायरे में हो, आपको इनकम टैक्स डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप 10,000 से ऊपर की इन्वेस्टमेंट कर रहे इंटरेस्ट उठा रहे हो तो आपको आईटीआर फाइल करना बहुत जरूरी है। उससे क्या होगा, जो टीडीएस आपको कटा होगा वो आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है ना। अब दोस्तों हम बात करते हैं, देखिए बहुत हमारी जो हमारी जो कंट्री है, बहुत सारे बैंक है हमारी कंट्री में, और अलग अलग बैंक अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से आपको अलग अलग इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। ठीक है ना, नॉर्मली जो अच्छा खासा रिटर्न मिलता है 6-6.5% का, वो आपको मिलता है कितने पीरियड पे, 1 ईयर पे मिनिमम। हम आज आपको एक ऐसा, देखिए 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर, ये ऐसे टेन्योर्स होते हैं जिनमें अच्छा रिटर्न मिलता है, लेकिन ज़्यादातर लोग ईयरली इन्वेस्टमेंट ज़्यादा प्रेफर करते हैं। थोड़ा सा हम ईयरली इन्वेस्टमेंट में अगर फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, मतलब कुछ दिनों को और ग्रेस कर देते हैं और बढ़ा देते हैं, तो हमको और भी अच्छा इंटरेस्ट रेट बैंक से मिल सकता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं 440 डेज स्पेशल एफडी की, ये सभी बैंकों ने 440 डेज स्पेशल एफडी लॉन्च कर रखी है, सभी बैंकों ने। ठीक है ना, 440 444 डेज स्पेशल एफडी, ये स्पेशल एफडी लगभग सारे बैंक चला रहे हैं। और ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें ईयरली के हिसाब से भी अच्छा रिटर्न मिलता है, प्लस नॉर्मल रिटर्न के कंपैरिजन आपको बहुत, मतलब ये भाई अगर आप 1 साल से ज़्यादा के समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसका आपको इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। तो अगर जहां आप 365 दिन के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो 2 महीने 2.5 महीने का और इन्वेस्टमेंट ऐड कर सकते हो, सीधी सी बात है। तो आज हम इस पे भी बात कर लेते हैं भाई, 440 डेज की स्पेशल फिक्स डिपॉजिट में निवेश करना, जैसा कि सब बहुत एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है ना, इसमें
ठीक है। अब 440 डेज की जो स्पेशल एफडी स्कीम कई बैंकों जैसे एसबीआई हो, कैनरा हो गया, इंडियन बैंक हो गया, ठीक है ना, समेत कई बैंक ऐसे हैं जो इस स्पेशल एफडी को चला रहे हैं, जिसमें आम नागरिकों, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन को बहुत अच्छा ब्याज दे रहे हैं। हम कुछ बैंकों की स्पेशल 440 डेज एफडी स्कीम की भी बात कर लेते हैं, जिसमें आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। ठीक है ना, बने रहिए टॉपिक के साथ, अभी हम और चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, एक तो हम बात कर लेते हैं एसबीआई बैंक की। ठीक है ना, SBI 440 डेज 444 डेज की जो स्कीम है इनकी। देखिए, देश का जो सबसे बड़ा सरकारी बैंक हमारा है, आपको पता है, स्टेट बैंक है ना। ठीक है ना, स्टेट बैंक ने अपने स्पेशल फिक्स डिपॉजिट प्लान को, जो स्पेशल फिक्स डिपॉजिट प्लान का 440 डेज वाला, इसको नाम दिया अमृत वृष्टि। अमृत वृष्टि नाम दिया गया है। इसका जो दोस्तों टाइम पीरियड है, इसका जो टाइम पीरियड है वो 440 डेज है। टाइम पीरियड 444 डेज। ठीक है ना, इसमें जो जो समान नागरिक है, जो जनरल है, जो जनरल नागरिक हैं आपके 60 साल से नीचे वाले, उनको 6.60% का इंटरेस्ट ऑफर किया जा रहा है। जो आपके सीनियर सिटीजन है, जो आपके सीनियर सिटीजन है उनको 7.10% का इंटरेस्ट रेट एनुअल ऑफर किया जा रहा है। और जो हमारे सुपर सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, इनको 7.20% का इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जा रहा है। अगर आप एसबीआई की अमृत वृष्टि स्कीम में 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हो, 1 लाख इन्वेस्ट करते हो तो आपको 440 डेज, आफ्टर 444 डेज आपको 1,08,228 रुपए समथिंग मिलते हैं, जिसमें से कि आपका 8,288 रुपए इंटरेस्ट होता है। मतलब 8,888 रुपए आपने खाली बैंक में पैसा रख के कमा लिया। अच्छा, एक चीज, बैंक में जब पैसा जमा करते हो तो गवर्नमेंट को ही पता होता है कि भाई किसके पास कितना पैसा है। घर में तो पैसा वो डेट पड़ा, लेकिन बैंक में रखते हो तो बैंक कहती है भाई हम आपके पैसा सुरक्षित भी कर रहे हैं, आपके पैसे की जानकारी भी रख रहे हैं, प्लस आपके पैसे पे हम कुछ रिटर्न नहीं दे रहे, बस उसका कुछ पार्ट आप हमको दे दीजिएगा एज ए इनकम टैक्स के रूप में। ठीक है ना, तो दोस्तों ये है एसबीआई की 440 डेज की अमृत वृष्टि स्कीम। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इंडियन बैंक की। हम कुछ बैंकों की बात करेंगे जो बहुत अच्छा एफडी इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, सॉरी इंटरेस्ट रेट। कुछ बैंकों की बात कर लेते हैं हम, इंडियन बैंक। ठीक है, इंडियन बैंक। अब हम देखिए इंडियन बैंक की बात करें, इंडियन बैंक जो है अपनी 440 डेज की स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम जो चलाती है, इसको एंड सिक्योर प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड सिक्योर प्रोडक्ट। ये किसका है? ये है आपका इंडियन बैंक का। ठीक है ना, इस पे जो है जनरल को जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 6.7 जनरल कैटेगरी को मिल रहा है। ठीक है ना, इसी पे हम सीनियर पे जाते हैं, सीनियर कैटेगरी पे जाते हैं तो इसमें 7.20% का मिल रहा है। और अगर सुपर सीनियर पे जाते हैं, सुपर सीनियर पे जाते हैं तो 7.45% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है इंडियन बैंक में। ठीक है ना, इसी में यही अगर आप 1 लाख रुपए के निवेश को 6.70 के इंटरेस्ट पे आप इन्वेस्ट करते हो तो अनुमानित जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, सॉरी 7.20 के इंटरेस्ट रेट पे जब आप इसको इन्वेस्ट करते हो तो अप्रॉक्स आपको 1 लाख, जो आपका अनुमानित मेच्योरिटी अमाउंट बनता है वो 1 लाख पे, ये 1,08,418 रुपए आपको मिलता है, जिसमें से 8,418 रुपए 26 पैसे ये आपका क्या है, ये आपका इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है ना, ये दोस्तों हो गया। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं साथ में केनरा बैंक की। ठीक है ना, केनरा बैंक। केनरा बैंक की जो देखो दोस्तों 440 डेज स्कीम है। ठीक है ना, इस पे क्या है, आपको जो जनरल है, जनरल मैं सारा बताता चलता हूँ। जनरल को 6.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है। जो सीनियर है इनको 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है। और जो सीनियर सुपर सीनियर है,
सुपर सीनियर है, इनको इनको सुपर सीनियर को इस पे इनका सुपर सीनियर का भी सेम इंटरेस्ट रेट है 7% का। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी अनुमानित जो मेच्योरिटी अमाउंट और अनुमानित जो मेच्योरिटी अमाउंट होता है इसमें, ठीक है ना, अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 1 लाख पे 8,159 रुपए का आपको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है ना, यही हम बात कर लेते हैं आईडीबीआई बैंक की। जब हम बात कर लेते हैं आईडीबीआई बैंक की, ठीक है ना, तो आईडीबीआई बैंक अपनी इनकी जो 440 डेज की स्कीम है, इनकी अपनी स्कीम का नाम है उत्सव एफडी स्पेशल डिपॉजिट। 440 डेज उत्सव एफडी स्पेशल डिपॉजिट। ठीक है ना, ये इनकी स्कीम है। ठीक है ना, ये जनरल कैटेगरी को 6.70% का इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है ना, जनरल कैटेगरी 6.70% इंटरेस्ट देते हैं। सीनियर सिटीजन को 7.20% का इंटरेस्ट देते हैं, और जो सुपर सीनियर सिटीजन को 7.35% का इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है ना, और उस एफडी में अगर आप 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसमें आपको 1,08,418 रुपए 26 पैसे का 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न मिलता है, और जो इंटरेस्ट होता है 8,418 रुपए 26 पैसे का इंटरेस्ट होता है, 26 पैसे का इंटरेस्ट होता है। ठीक है ना, ये आपको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है ना, इसी तरह हम जब हम बैंक ऑफ बड़ौदा की स्कीम पे जाते हैं, 440 डेज की स्कीम पे, ठीक है ना, ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा पे जाते हैं 440 डेज स्कीम पे, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का हमें भी बता देते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है ना, जब हम बैंक ऑफ बड़ौदा की जो स्कीम है, इसका नाम है बॉब स्क्वायर ड्राइव डिपॉजिट। बॉब स्क्वायर ड्राइव डिपॉजिट स्कीम है। ठीक है ना, इसमें जनरल को 6.60%, सीनियर को 7.10% और सुपर सीनियर को 7.20% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये मैंने आपको कुछ जो मेजर बैंक्स हैं उनके मैंने आपको इंटरेस्ट रेट बता दिए, जो जब आप इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको इतना इंटरेस्ट मिलता है। तो दोस्तों ये देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो फिक्स डिपॉजिट है ये उन्हीं लोगों के लिए बेहतर है जो अपना इन्वेस्टमेंट सेफ रखना चाहते हैं, एश्योर्ड रिटर्न चाहते हैं। ठीक है ना, और अपने कैपिटल को सेफ रखना चाहते हैं। ठीक है ना, अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, अगर आप डरे सहमे इन्वेस्टर हो, आपको नहीं पता है मार्केट के बारे में, आप कम पढ़े लिखे हो, आप किसी ऐसे जॉब से रिटायरमेंट हो रहा है आपका जिसमें आपको अच्छा कॉर्पस मिल रहा है, तो उस कॉर्पस को सबसे पहला काम करना चाहिए, तुरंत किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम में डालना चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं पता तो एफडी इन्वेस्टमेंट सबसे बेटर होता है। ठीक है ना, और अगर आप, सबसे बड़ी बात यह है कि भाई अगर आप नॉलेज नहीं रखते हो और आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड की तरफ चले जाते हो और अपना पैसा जीवन भर की गाड़ी कमाई उसमें अगर इन्वेस्ट कर देते हो, तो हो सकता है आपको पैसा ऊपर नीचे भी दिख सकता है, कुछ समय तक आपकी रातों की नींद भी जा सकती। तो उस चैन की नींद को लेने के लिए, अगर आप मार्केट में बिल्कुल नए इन्वेस्टर हो, मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता है, तो एफडी स्कीम सबसे ज़्यादा बेटर होती है। आज हम बात कर रहे थे अपने इंडियन बैंक्स की 440 डेज की स्कीम के बारे में, जिसमें 1 ईयर की कंपेरिजन थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है। तो दोस्तों आज का टॉपिक आप लोग कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हुआ है तो अपने दोस्तों, यारों, मित्रों, पड़ोसी, रिश्तेदारों, अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बॉस सबसे शेयर कीजिएगा। और अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा तो जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए